अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक 12.9 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किया। आज उसी टॉपिक में हम थोड़ा सा अगर आगे जाएं तो एक छोटा सा टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। उसको हम अच्छे से आज करेंगे। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में और एमसीक्यूज में आ जाता होता है। तो पहले हम बात करते हैं जी ग्रेडियंट की। ग्रेडियंट हमारे पास चेंज होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में फासले के लिहाज से, चेंज इन एनी फिजिकल क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। फिजिक्स के अंदर हम जो ग्रेडियंट है इसको एक ऑपरेटर कहते हैं जो कि स्केलर क्वांटिटीज पर इस्तेमाल होता है। बाकी आगे बड़ी क्लासेस में जाके इसको हम डिटेल से करेंगे। तो ग्रेडियंट को समझने के लिए अगर मैं एक एग्जांपल लूं टेम्परेचर की, एक फिजिकल क्वांटिटी है तो उस पर ग्रेडियंट कैसे काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास रूम में एक जगह पर एक हीटर पड़ा हुआ है तो उस हीटर के अगर आप पास जाएं तो वहां पर हीट और टेम्परेचर ज्यादा होगा। जैसे जैसे आप उस हीटर से दूर जाते जाएंगे तो आपके पास जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। तो इसका मतलब जो टेम्परेचर है वो फासले के लिहाज से, डिस्टेंस के लिहाज से चेंज हो रहा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, टेम्परेचर ग्रेडियंट। इसी तरह अगर आप ये एग्जांपल देखें तो आपको यहाँ पर एक माउंटेन नजर आ रही है। इसकी जो टॉप है बिल्कुल उसको पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, एक ये लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। जो लेफ्ट साइड वाला रास्ता है इसकी जो स्टीपनेस देखें कम है, जबकि राइट साइड वाला जो फासला है उसकी स्टीपनेस बहुत ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं कि जो स्टीपनेस है वो डिस्टेंस के लिहाज से चेंज हो रही है, तो वो भी एक ग्रेडियंट है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट की। लास्ट टॉपिक में आपने देखा कि हमने दो जब प्लेट्स कंसीडर की और उनके दरमियान हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड को। ऊपर वाली प्लेट को हमने कहा कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है जो कि हाई पोटेंशियल पर थी और उसको हमने बी से रिप्रेजेंट किया, और नीचे वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और लो पोटेंशियल पर थी और उसको हमने ए से रिप्रेजेंट किया। तो नीचे वाली प्लेट का जो पोटेंशियल था उसको हमने वी ए से रिप्रेजेंट किया, दैट वाज इक्वल टू यू ए ओवर क्यू नॉट। और जो ऊपर वाली प्लेट थी उसका पोटेंशियल हमारे पास था वी बी इज इक्वल टू यू बी ओवर क्यू नॉट। फिर उसके बाद हमने क्या किया, जब चार्ज को हमने मूव करवाया ए से बी की तरफ तो हमने उसके ऊपर वर्क किया और वहां पर हमारे पास रिलेशन आया डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी ओवर क्यू नॉट, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस आया वर्क ओवर चार्ज के। तो यहां पर अगर आप वर्क की बात करें तो वर्क हमारे पास होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट एफ डॉट डी, और इसको अगर आप ओपन करें तो आता है एफ डी कॉस थीटा। यहां पर थीटा क्या होगा, एंगल क्या होगा बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर आप देखें हमने चार्ज को मूव करवाया ए प्लेट से बी प्लेट की तरफ, तो हमने जो इसको डिस्प्लेसमेंट करवाई वो ऊपर की तरफ थी, लेकिन जो इलेक्ट्रिक फोर्स था वो नीचे की तरफ ए प्लेट की तरफ इसके ऊपर लग रहा था। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों में 180 का एंगल आएगा, तो cos 180 हमारे पास -1 के इक्वल होता है। तो यहां से माइनस का जो साइन होगा वो आगे तक एंड तक चलेगा साथ साथ। तो यहां पर अगर आप फोर्स की बात करें, फोर्स हमारे पास बराबर होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये रिलेशन हमने चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में टॉपिक 12.2 में किया, जब हमने पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो बराबर होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज के। तो फिर फोर्स बराबर होगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो यहां से हमारे पास चार्ज ऊपर और नीचे कैंसल आउट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कौन सा है, ये दो प्लेट्स के दरमियान डिस्टेंस होगा, तो डेल वी इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डी। और अगर ई को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को एक साइड पर कर दें तो हमारे पास ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर डी आएगा। अब यहाँ पर एक एग्जम्पशन बुक में उसने लिया कि अगर हमारे पास जो डिस्टेंस प्लेट्स के दरमियान है या दो पॉइंट जिनके दरमियान हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, वो अगर डिस्टेंस बहुत स्मॉल हो जाए, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, तो हमारे पास उस केस में हम डी की जगह डेल आर पुट कर देंगे। तो हमारे पास फाइनल जो रिलेशन हम डिराइव करना चाहते थे ई इज इक्वल टू माइनस डेल वी ओवर आर। अगर आप देखें इस रिलेशन में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों का आपस में रिलेशन आ रहा है, तो इस लिहाज से भी ये रिलेशन काफी इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला के अंदर जो हमारे पास ये जो रेशो है डेल वी ओवर डेल आर, ये पोटेंशियल ग्रेडियंट है और इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। उसकी रीजन क्या है कि हमारे पास जो डेल आर है वो बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, तो अगर आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू बहुत स्मॉल हो तो ओवरऑल आपके पास जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाती है।
अब इस फार्मूला में जो माइनस का साइन है इसकी भी एक अपनी वैल्यू है। वो क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन थी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ थी, मतलब हाई से लो की तरफ थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में पोटेंशियल कम हो रहा होता है। निचली प्लेट थी, वहां पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो कम हो रहा था और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी नीचे को थी। तो माइनस साइन इंडिकेट दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज टुवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल। अब अगर आप इस फार्मूला को देखें, E इज इक्वल टू V ओवर D, हमने पीछे फार्मूला पढ़ा E इज इक्वल टू F ओवर Q, तो दो फार्मूलाज बन गए इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहां से जो यूनिट्स हैं वो भी थोड़े डिफरेंट आ रहे होंगे। जो फोर्स ओवर चार्ज है उससे हमारे पास आएगा न्यूटन पर कूलम, और जो V ओवर D है यहां से हमारे पास आएगा वोल्ट ओवर मीटर। तो ये एक अक्सर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ जाता है कि प्रूव करना है कि जो न्यूटन पर कूलम है वो बराबर है वोल्ट पर मीटर के। तो ये आपके सामने ये प्रूव हुआ है। ये वन बाय वन आपने स्टेप्स देखते जा रहे हैं। आपने इधर यहाँ पर न्यूटन की वैल्यू पुट करनी है, तो आगे इस तरह से आप सिंपलीफाई इसको कर सकेंगे। तो ये आज का टॉपिक था। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।